रहेंगे पाई पाई, देते रहेंगे पाई पाई, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी भाई 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 भाई, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टैक्स कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, वादा खिलाफी करा मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद, हड़ताली साथी जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, कट्टर सरकार हमरबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका पर्दा बंद करो, ठेका पर्दा बंद करो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, साथी जिंदाबाद, पिटारी साथी जिंदाबाद, एसकेएस जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, वादा खिलाफी करा मुर्दाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की नीतियां मुर्दाबाद, नाक में पेचा मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद। के बात है तो बड़ी नहीं बढ़ गया बड़ा नाले हैं नाला हो जी देखा नीचे गिर दो लाओ जी नारे लाओ जी, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कट्टर सरकार मुर्दाबाद, गुंडों की सरकार मुर्दाबाद, गुंडों की सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मैं अर्जुन कुमार, फायर ब्रिगेड इंद्री से जी, और हमारा सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका कर्मचारी संघ के बैनर तले 3 दिन का जो हड़ताल चल रही है जी 3 दिन से, और यह हड़ताल 2 दिन के लिए रखी गई थी, लेकिन स्टेट कार्यकारिणी और हमारे मंत्री के बीच कोई सहमति न बढ़ने के कारण यह 3 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। और अगर जो सरकार इस हड़ताल से नहीं चलती तो हमारा आंदोलन लंबा हो सकता है। हमारी इसमें मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें और कौशल रोजगार निगम को भंग करे। ये शोषण का जो निगम बनाया सरकार ने, इसको तुरंत भंग करे। और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को जो 63 कर्मचारी पेरोल के कर्मचारी हैं, उनको विभाग के रोल पर लिया गया था पीछे, और 3 साल के भीतर इनको पक्का करने की जो पॉलिसी और सहमति बनी थी सरकार के बीच, लेकिन इन्होंने कोई पॉलिसी तैयार करके हमारे को पक्का नहीं किया। और अब हमारी ये मांग है कि 2068 जो पद हैं उन पर समझ करके हमारे को 1366 को और पक्का किया जाए, और साथ ही साथ नगर पालिका के कर्मचारियों को जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कराया जाए, और कच्ची भर्ती बंद करे और पक्की भर्ती का प्रबंध करे। सरकार से हमारी बार बार यही अपील रही, और इन्होंने सरकार ने हमारा सवाए झूठे आश्वासन के कुछ नहीं किया। और जब भी हमारी हड़ताल करते हैं तो हमारे से झूठा आश्वासन देकर हमारे को उठा देते हैं, और उसके बाद हम जहाँ कहते हैं कच्चे रहते हैं। ये हमारी जैसे भी स्टेट कार्यकारिणी के आदेश होंगे, अभी तो 3 दिन बढ़ाई है और अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, और इसकी जिम्मेवार सरकार है, और केवल सरकार है, कर्मचारी नहीं। कर्मचारी नहीं चाहते पब्लिक को तंग करना। इस शहर की जो व्यवस्था है, जो सफाई व्यवस्था है, वह बहुत खराब हो चुकी है, और हमें भी दुख है इस बात का। लेकिन सरकार हमारे कर्मचारियों को, जैसे फरीदाबाद के अंदर हमारे कुछ कर्मचारी सीवर सफाई में शहीद हो गए,
लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी सरकार का मंत्री, कोई भी विधायक जाके वहाँ पे 2 घड़ी आंसू निभा सका, क्योंकि ये लोग नहीं समझते हमारी दुख पीड़ा को और ना हमारे उनको कोई मुआवजा दिया। इसीलिए हमारी सरकार से अपील है कि हमारी समस्याओं का समाधान करे, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा और इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। कर्मचारी नगर पालिका का प्रधान हूँ मैं, इंद्री दे। और जी कोषण निगम जो आयु बिल्कुल तुरंत बंद करे। मेन मुद्दा हमारा युवा, एक जो कच्चे कर्मचारी है उनको पक्का करो, ठेका पड़ता बिल्कुल बंद करो। ये सरकार बात कर रही है अबला का और फिर मुकर जाती है। हमारे अनुसार भी होया था, ग्रोह करे था हमने। ग्रोह करने से पहले हमारे मंत्री बुलाए जो हमारे स्टेट के यहाँ लीडर, उनसे बुला कर उन्हें पूरा शोषण दिया था कि मैं तुरंत इसको लागू करूँगा, सारे पक्के करूँगा, कच्चे और आगे भर्ती करूँगा। हमारे इंद्री के अंदर कम से कम 15 जो पोस्ट बढ़ाई जावा और ना तो ट्रैक्टर ड्राइवर है ना कोई टेम्पो ड्राइवर है। कच्चे कर्मचारी है, इनके ऊपर दबाव देगा। ट्रैक्टर टेम्पो चला रहे हैं, कोई क्या दुर्घटना हो जाएगी, इसका कोई मालिक नहीं है। इनकी इतनी तनख्वाह नहीं है जो उन्हें केस भुगत लेंगे। और जी यहाँ से इतनी बुरा हाल हो रहा। और जो सरकार पॉलिसी तैयार करा वो भी लागू नहीं करते दफ्तर वाले। ये टाइम 36 महीने बाद पेन का पॉलिसी लागू करी थी, उसका रियल बना। उसके बाद एक पॉलिसी आई, उसका 5 महीने 40 महीने का रियल बना। हमने 7 महीने लेटर दे रखा हो, कोई लागू नहीं होया। और जो पक्के कर्मचारी है इनका 21वां अग्रीमेंट लगनी थी 8 साल की, 24 में चले गए थे 21वां, उस 22 में 21 में चले गए। जुलाई दिन की किस्त लगनी थी ना, कॉन्ट्रैक्ट ना कोई किस्त नहीं लगाई। हमने लेटर भी दे दिया, लेटर देवा था हमको रद्दी खाने में फेंक देने, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहे ने। और यहाँ पर इतनी परेशानी हो रही, कोई रेडी नहीं आ, कोई कुछ नहीं आ, परेशान बहुत ज्यादा कर रखे ना। हम कूड़ा करता कह बैठा हुआ जो हमारे पर रेडिया नहीं आ, कोई सामान नहीं आ। रेडी में किसी में हम गत्ता दरेंगे, किसी में वो दरेंगे, रास्ते में चलते चलते खड़ जा, कोई बैरंग नहीं आ। रेडी में साइड में लग जा, खाली खींचनी मुश्किल हो रही है हमना। और फिर निकारे सफाई नहीं हो रही, 4 आदमी का काम 1 आदमी कर रहा, इतने आदमी भी कम आ। जबकि रोड बेलदार आया वो बाबूजी बना कर बैठा रखा। रोड बेलदार का काम है, रोड के ऊपर जो टाकी लगानी वो भी सफाई कर्मचारी लगा रहे जहाँ टाकी टूट जा। और पार्कों में काम भी सफाई कर्मचारी कर रहे। रोड बेलदार का काम है वो भी सफाई कर्मचारी कर रहे। हम ये सरकार से कहते हैं जो मान ले जिसकी सिफारिश है वो तो बाबू बन का बैठा दिया, और इन सफाई कर्मचारियों को बेचारे कोई सफाई नहीं आ, सिफारिश नहीं आ, कोई पूछ नहीं आ, इनसे कोई नहीं पूछ रहा, जहाँ देखा वहीं पहले रहे। ये जो अवस्था है ये बिल्कुल फेल हो चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं, कूड़े के ढेर लग गए जगह जगह आप लोगों की हड़ताल की वजह से। तो इसकी जिम्मेवारी खुद कट्टर होगा जी, भाजपा सरकार होगी। हमने भाजपा सरकार से हमारे लीडरों ने कई बार लेटर दे लिए। पीछे 2 दिन की हड़ताल थी, उसमें कोई हमारी भूख हड़ताल थी, उसमें कोई सुनाई नहीं करी। और अब भी हम जितने भी जो हमारे स्टेट वाले लीडर हमारे ऑर्डर देंगे, जो अंतकाल का ऑर्डर देंगे, हम अंतकाल हड़ताल करेंगे। अब 3 दिन की एतवार तोड़ी हमारी हड़ताल, हम 3 दिन बैठेंगे। अगर जो हमारे प्रधानों की पूछ करके हमारे से बातचीत करा, हम बीच में जो हमारे लीडर ऊपर बैठे जो उनसे बातचीत होगी, उन्हें कह दिया समाज कर दो, हम समाज करने पर भी तैयार है। हम काम कर राजी हैं, हम हड़ताल कर राजी नहीं है। हम तो जो हमारे लीडरों के बात होगी हम वो कर राजी हैं। हाँ जी, प्रशासन क्या आपको सफाई के जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साधन है वो उपलब्ध नहीं करा रहा? वो भी नहीं करा रहा जी, कोई साधन नहीं आ रहा सी ना। बंदे भी कम, 15 बंदे तो कम जो से उन्हीं पे जबरदस्ती से ट्रैक्टर भी चला रहे, टेम्पो भी चलवा रहे, उन पर वहाँ कम हो गए। जो आदमी मर गया उनकी जगह नहीं आ कोई। हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी घटते जा रहे हैं अंदर के अंदर भी। जो सुरक्षा किट देनी थी आपके लिए, दस्ताने हैं और चीजें हैं, वो भी उपलब्ध नहीं, कुछ नहीं मिल रहा जा रहा, बिल्कुल परेशान हो रहे। ये संध में मिल गया, गरोंडे में मिल गया, करनाल में मिल गया, दिवाली नोज 1000 रुपया न तुम्हारा होगा कच्चों का, वो भी मिल गया। पूरा थोड़ी 1 पैसा नहीं बेच जाए ना, या काली दिवाली मनाई जा रही। आज तो हम लीडरों के ऊपर के वाहन पर हम लीडरों से देखा, हम खुद इंद्री के अंदर भी हम ये प्रदर्शन करेंगे आगा, जबकि हमारी सुनाई नहीं कोई भी हो रही। तो दिवाली का त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है हिंदुओं का। हाँ, इसका आप लोगों को कुछ नहीं अब तक सुविधा दी? हम जुम्मेवार नहीं, हमारे तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। जुम्मेवार होगा या तो हरियाणा सरकार होगी, या कट्टर होगा, या फिर यहाँ होगी जो उनके दफ्तर में बैठे, जो उनसे बैठे खा रहे ने। हम कोई जुम्मेवारी नहीं हमारी। मैं फायर ब्रिगेड से चेतराम, इंद्री फायर ब्रिगेड से, और आज ये हमारा तीसरा दिन है हड़ताल का।
नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान के नीचे। तो सरकार ने जो हमारी बातें मानी थी, जो इन्होंने दुरुस्त ठहरा दी थी, भाई हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है और आपको मिलना चाहिए हक, वो मान के भी वो लेटर जारी नहीं कर रहे। इसके लिए हमने बार बार हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है और इसके लिए हम बहुत परेशान हैं। हम प्रधान जी ने बोले है कि हम पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहते, हम सड़कों पे दरिया बिछा के नहीं बैठना चाहते, तो ये सरकार हमारे को मजबूर कर देती है। और जैसे भी आग लगती है हम तुरंत गाड़ी निकालते हैं, हम अपनी जान पे खेल के आग को बुझा के आते हैं। कभी हम ऐसा नहीं सोचते भी होने दो जलने दो, हम जान पे खेल के आग को बुझाते हैं। तो ये जैसे आपकी आपातकालीन सेवाएं हैं, ये प्रभावित ना हो, कहीं कोई इमरजेंसी हो जाए, क्या आप उस समय ड्यूटी पे जाएंगे? नहीं, ये तो हमारे को आदेश नहीं दिए गए हैं जी, तो हमारे को हड़ताल के आदेश दिए गए हैं, तो हड़ताल पे बैठे हैं जी। मेरा नाम कंता देवी है जी। एक तो हमें कच्चे कर्मचारियों से पक्का किया जाए, ये मांगे हैं। और ये 41 महीने का हमारा एरियल है जो कि वो दिया नहीं जा रहा है। अभी तक 9 महीने हो गए कहते को, अब तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। और जो हमें सामान चाहिए, रेडी वगैरह है जो, वो कुछ भी नहीं है। उन सारी चीज़ों की फैसिलिटी चाहिए। झाड़ू हो गई, रेडी होगी, छोटी छोटी रेडियो में हमें काम करना पड़ता है। साबुन तेल है। और जो हमारे छुट्टी के दिन हमसे ड्यूटी करवाई जाती है, उसके 1000 रुपये बनते हैं, वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे साल के 1000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी नहीं लागू किए अभी तक इन्होंने। किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। जैसे काम करते हमारे हाथों में एलर्जी वगैरह भी हो जाती है, सब कुछ होता है, या अभी भी ऑलरेडी हुई है। जैसे कांग्रेसी घास काटते हैं, नालियों में हाथ देने होते हैं, सारी चीज़ों में। तो हमें सारी फैसिलिटी चाहिए हर एक तरह की। सुरक्षा किट की बात कर रही थी सरकार, सुरक्षा किट दी जाएगी सफाई हाँ कर्मचारी? जी, कुछ नहीं है। आप लोग पूरा ये लोग उठाते हैं, बिल्कुल। उस दौरान कहीं ना कहीं बीमारियां भी लग होती है सर जी, बीमार भी होते हैं, क्या होते नहीं है। अभी भी बीमारी चल रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि हम इतना गंदा काम करते हैं, तो उसमें हम बीमार तो होंगे, हमें भी इन्फेक्शन होता है, सब कुछ होता है। बीमार होने के बावजूद भी हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो जबरदस्ती ले भी लेते हैं, कह देते हैं कि चल कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी काम के लिए फ़ोन किया जाता है कि भाई तुमने यहाँ पे काम नहीं किया, ये है वो है, सब बोला जाता है। मैं बोली चलो कोई बात नहीं, मगर देखी जाएगी। तभी भी प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रही आप लोगों की? कुछ भी नहीं दे रही है किसी भी प्रकार के। यानी हमें शौक थोड़ी ना है कि भी हम हड़ताल कर करके बैठे, हमारा भी काम डबल टिबल हो रहा है, सारी चीज़ों में दिक्कत हो रही है, तो हमें भी हक बनता है ये सब करने का कि भी अपने मांगे मनवाए यार, हमें मिले। महंगाई इतनी हो गई है, क्या सैलरी भी नहीं बढ़ा सकते हमारी, किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते हैं। 15-16 हज़ार रुपये में क्या होता है आज के टाइम पे, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। कब तक आप लोग इस तरह से हड़ताल करेंगे? जब तक प्रशासन मांग नहीं पूरी करेगी, जब तक तो हम करेंगे ही करेंगे यार। हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 3 दिन की और बढ़ गई है, आगे भी बढ़ सकती है। 2 दिन की थी, फिर 3 दिन की हो गई है। कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, सफाई कर्मचारी है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी है, क्या इनकी मांगे हैं? और आज ये हड़ताल 2 दिन से लगातार चल रही है। पहले तो ये 2 दिन की हड़ताल थी, पर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। मीटिंग के लिए सरकार ने बुलाए भी, जो इनकी मांगे थी उन पर सहमति नहीं बनी। मांगे क्या थी इनकी? लगातार 2-3 साल से लगातार ने संघर्ष में है। इन्होंने पहले भी आपने देखा होगा लगभग 18-19 दिन की हड़ताल करी, उसके बाद भी बीच में इन्होंने भूख हड़ताल भी करी। और जब इन्होंने 18 दिन की हड़ताल करी, उस टाइम सरकार ने इनकी मांगे मानी थी। इनको ठेकेदार, इनके बीच में से ठेकेदार निकाल के इन्हें महकमे के रोल पे लिए जाना था। इनको वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता ये मिलना था, और बहुत सी मांगे हैं इनकी जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था। और जिन मांगों पर सहमति बनी सरकार के साथ, उन मांगों में कुछ ही मांगे मानी सरकार ने, कुछ नहीं मानी। उन्हीं को जो सरकार की वादा खिलाफ है उसी के खिलाफ आज ये 30 दिन हड़ताल है। आज 30 दिन है, 2 दिन की हड़ताल थी। इसको स्टेट कमेटी ने आगे बढ़ाया क्योंकि सरकार के साथ कोई सहमति नहीं बनी। और आज मान लो इतनी घटिया और नकम्मी सरकार है, ये शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन, जो शांतिपूर्वक जो हड़ताल चल रही है उस पर अश्म लगा रही है सरकार। भाई आपने हड़ताल नहीं करनी है, पर जो हमें हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने लड़ाई लड़के ये अधिकार लिए हैं संघर्ष करने का, तो इसको हम जारी रखेंगे, चाहे अश्म लगाओ, चाहे हमारे को जेल में गिरो, पर हम अपनी जो मांग है उसको रखेंगे सरकार के खिलाफ। क्योंकि सरकार ये लगातार आपने देखा होगा निजीकरण करती आ रही है, हर एक महकमे को निजीकरण कर रही है। और इसी निजीकरण के दौरान आप देखे होंगे भी कौशल रोजगार लेके आई है सरकार।
इसमें क्या है, स्पष्ट है सरकार आने वाले टाइम में किसी भी महकमे में सरकारी भर्ती करना नहीं चाहती, क्योंकि सरकारी स्थायी रोजगार किसी को देना नहीं चाहती। ये सिर्फ 8-10 हज़ार में शोषण करना चाहती है। आम जो आज इस टाइम युवा है, जो इस टाइम बेरोजगार फिर रहे हैं, जिस टाइम ये सत्ता में आई थी उस टाइम कितने वादे किए थे, आज कितनी नौकरियां देंगे, आज लग नौकरियों का आप देख रही हो क्या हाल हो रहा है। बेरोजगार आज नशे की लतों में लगे हैं बेचारे, क्योंकि उनको रोजगार मिलता नहीं। क्या करेंगे, नहीं रोजगार मिलेगा तो वे कहीं ना कहीं जब डिस्पेंसर में जाएंगे वे तो कहीं ना कहीं कोई नशा करेगा, कोई कुछ करेगा। चोरी डकैती इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरी सरकार से ये अपील है भाई, जो इनकी शांतिपूर्वक हड़ताल चल रही है इस पर ऐशमा ना लगाया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही लोकतंत्र के विरोध है। क्योंकि ये अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास और तो कोई लड़ाई लड़ने का तरीका नहीं है। सरकार तो क्या करती है, कर्मचारी कहीं भी धरने प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठी डंडा गोली की बिछारे भी करवाती है, पानी की बिछारे भी करवाती है। और हमारे पास तो यही हथियार है अभी, हम प्रदर्शन कर सकें, हड़ताल कर सकें, सरकार को अपना विरोध प्रदर्शन दिखा सके। और मेरी सरकार से यही अपील है भाई, इनकी जो शांतिपूर्वक हड़ताल चल रही है, सरकार इनसे बातचीत करे। जो इनकी मांगे हैं, जो मांगी सरकार ने पहले मान रखी है, कमाल की बात है सरकार मांगे मानने के बाद भी उनको लागू करवाने के लिए हमने हड़ताल करनी पड़ती है। तो इतनी घटिया सरकार और इतनी तानाशाही सरकार हमने देखी आज तक। क्योंकि देख लो आप, कर्मचारियों पे अगर कोई भी केस हो जाता है तो कर्मचारियों के लिस्ट सस्पेंड कर दिया जाता है। और इन्होंने पता नहीं कौन सा अमृत पी रखा है। अगर ये फिर एमएलए बन गए, अगर इन पे कोई केस, आपने देखा हो चटोला जी का केस चल रहा, आज वो सजा भी काट रहे हैं, फिर भी उसको पेंशन मिल रही है। कमाल की बात यह है, इन्होंने पता नहीं कौन सा अमृत पी लिया, एक फिर ये बन गए तो सारी उम्र इनकी पेंशन है। और एक फ्री बनेंगे, एक फ्री, दो बनेंगे, दो फ्री। और कर्मचारियों का और जो आम जो युवा है उनका आज कितना शोषण हो रहा है, आप देखते हो, आप मीडिया में फिरते हो। और मेरे मीडियम के माध्यम से, आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो आम पब्लिक है वो भी जाके इनकी नीतियों का विरोध करे, क्योंकि इनकी नीतियाँ आने वाली बहुत खतरनाक है। शिक्षा को देख लो आप, शिक्षा की जो नीति लेके आ रहे हैं, शिक्षा की नीति में क्या है, अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो 1100 रुपये सरकार देगी, अगर आप सरकारी में पढ़ाओगे तो 1000 रुपये फीस आपने देनी पड़ेगी। तो देखो ऐसी नीतियाँ लेके आ रहे हैं भाई, आने वाले टाइम में सरकारी स्कूल भी बंद हो और सरकारी स्वास्थ्य विभाग भी बंद हो। तो मेरी आपसे यही अपील है भाई, आप इस चैनल के माध्यम से सरकार पर यह बात जानी चाहिए भाई, जो इनका शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है, ये इनकी जो भी मांगे हैं, जो भी मांगे पहले माननी है उनको लागू करने के लिए इनका आंदोलन है। जो भी मांगे इनकी माननी थी उनको लागू करें, ताकि ये भी आपने पता ही है 2-3 दिन बाद त्योहार है भाई, ये भी अपना त्योहार अपने घर जाके खुशी से मना सके। हम सरकार से ये अपील करते हैं अभी इनकी मांगों पे तुरंत कार्रवाई की जाए। जलाई गई क्या फिर क्या सर, ये ऐसा होता है, अगर कोई भी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करता है उस पर सरकार ऐशमा लगाती है। ऐशमा का मतलब ये है भाई, अपना जो धरना प्रदर्शन करते थे आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हमारा जो आंदोलन है शांतिपूर्वक तरीके, 2 दिन पहले हड़ताल चली, आज 30 स्टेट कमेटी की पहला था भाई। अगर ये सरकार हमारी मांग नहीं मानती, मांग तो मान रखी है पहले, उसको लागू नहीं करती, तो हम आंदोलन को अपना तेज करेंगे, यानी कि हड़ताल आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज 30 दिन हड़ताल बढ़ाने का निर्णय लिया था और आज 30 दिन में प्रवेश कर चुकी है। तो आज सरकार ने ऐशमा लगा दिया है भाई, जो भी हड़ताल करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने इसकी पर्चियाँ जलाई है, हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। अगर सरकार ऐसा कोई काम करती है तो हम उसके बिल्कुल खिलाफ है और हम उसका विरोध करेंगे। और पूरे देश में, पहले तो पूरे राज्य में विरोध होगा, फिर पूरे देश में विरोध होगा। शंटी ब्लॉक प्रधान इंद्री, सड़क कर्मचारी।